असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर फाइलिंग सीजन चालू हो गया है, पर अगर हम असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करें तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती आज के डेट में है कि उनको अपना कौन सा इनकम टैक्स रजीम सेलेक्ट करना चाहिए। क्या उन्हें ओल्ड टैक्स रजीम सेलेक्ट करना चाहिए या फिर उन्हें न्यू टैक्स रजीम सेलेक्ट करना चाहिए। कई सारे फैक्टर्स हैं इसको डिसाइड करने के लिए, पर सबसे बड़ी दुविधा यह है कि अगर कोई अपना इनकम टैक्स रजीम सेलेक्ट नहीं करता है तो क्या होगा, और क्या वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अपना इनकम टैक्स रजीम चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में जानेंगे क्या सैलरीड एम्प्लॉयज़ अपना इनकम टैक्स रजीम चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देयर आईटीआर। अप्रैल और मई के महीने में हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ये पूछता है कि उसको इनकम टैक्स फाइल करते वक्त अपना कौन सा टैक्स रजीम रखना है। ये जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है कि वो अपने एम्प्लॉयर को बताए कि उसे न्यू टैक्स रजीम के अनुसार अपना टीडीएस कटवाना है या फिर ओल्ड टैक्स रजीम के साथ अपना टीडीएस कटवाना है। अगर कोई एम्प्लॉय समय रहते अपना इनकम टैक्स रजीम अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताता है तो बाय डिफॉल्ट उसका न्यू टैक्स रजीम के अनुसार टीडीएस कटने लगेगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर में। पर इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ का जिस मर्जी टैक्स रजीम से टैक्स कट रहा हो, टीडीएस कट रहा हो, अगर उन्हें लगता है कि दूसरे टैक्स रजीम में उनका टैक्स कम कटेगा तो वो अपना टैक्स रजीम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त चेंज कर सकते हैं और हर साल अपने फायदे के अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं। बस उनको ध्यान ये रखना है कि उनका कहीं से बिजनेस इनकम ना हो। जिन लोगों का बिजनेस इनकम नहीं है वो लोग कभी भी हर साल अपना टैक्स रजीम चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। साल के बीच में चेंज नहीं होगा। एक बार आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जिस भी टैक्स रजीम के बेसिस पे आपका टीडीएस काटने लगेगा वो पूरे साल वैसा ही रहेगा। पर आईटीआर फाइल करते वक्त अगर आपको ये समझ में आता है कि दूसरे टैक्स रजीम में आपका बेनिफिट ज़्यादा है, टीडीएस कम कटता, टैक्स कम लगेगा, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अकॉर्डिंगली सिलेक्शन करके अपना टैक्स रजीम चेंज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे ध्यान देने की है कि टैक्स रजीम सेलेक्ट करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो बात ध्यान में आती है वो आती है टैक्स रेट की। जैसे कि आप सभी को पता है ओल्ड टैक्स रजीम में सिर्फ 3 रेट हैं, 10, 20 और 30%। 10 लाख के ऊपर फ्लैट 30% का टैक्स रेट लगता है। वहीं न्यू टैक्स रजीम में 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में प्री टैक्सेबल लिमिट अंडर ओल्ड टैक्स रजीम 2.5 लाख रुपए है और अंडर न्यू टैक्स रजीम 3 लाख रुपए है। साथ में आपको 87A के अंदर में रिबेट मिलता है। 87A में जो टैक्स का रिबेट मिलता है उस कारण से ओल्ड टैक्स रजीम में 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली न्यू टैक्स रजीम में 87A के बेनिफिट के साथ आपकी 7 लाख रुपए की इनकम बिना टैक्स के आप भर सकते हैं। अब अगर हम सरचार्ज की बात करें तो जो लोग हायर इनकम ब्रैकेट में हैं उनका मैक्सिमम सरचार्ज ओल्ड टैक्स रजीम में 37% का लगता है। वहीं न्यू टैक्स रजीम में सरचार्ज का जो मैक्सिमम रेट है वो 25% है। तो यहाँ पे 12% का टैक्स रेट का बेनिफिट सरचार्ज के अंदर में न्यू टैक्स रजीम वाले लोगों को मिलता है। अब टैक्स डिडक्शन और एग्जेम्पशन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रजीम में आपको जितने भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हैं वो सारी की सारी मिलती हैं ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर में। जैसे कि सेक्शन 80C का बेनिफिट जिसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट ले सकते हो, या फिर अगर आप एचआरए क्लेम करते हो तो अंडर सेक्शन 10 आप एचआरए का बेनिफिट ले सकते हो। हाउसिंग लोन का ब्याज भरते हो आप तो 2 लाख रुपए तक का उस ब्याज का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो ये सारे डिडक्शंस आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हो अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम के अंदर हो। न्यू टैक्स रजीम के अंदर में आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। न्यू टैक्स रजीम के अंदर में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। ये डिडक्शन का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रजीम वालों को भी मिलता है। प्लस अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो एडिशनल 50,000 रुपए का बेनिफिट न्यू टैक्स रजीम में मिलेगा, जो कि ओल्ड टैक्स रजीम में भी मिलता है। ये 2 कॉमन बेनिफिट्स हैं जो ओल्ड टैक्स रजीम और न्यू टैक्स रजीम दोनों में अवेलेबल हैं।
बाकी जितने भी एग्जेम्पशन और बेनिफिट्स है सारे ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अपना टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या टैक्स रेट आप पे एप्लीकेबल है, रिबेट आपको कितना मिल सकता है। अगर इसको शॉर्ट कर दिया जाए तो जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी अगर 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंख बंद करके आप न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर लीजिए और आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगेगा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर में अगर आपके कई और सवाल हैं, क्वेरीज हैं, कुछ और फर्दर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज का जवाब देके आपकी दुविधा को हल कर सकूं।